सड़कों को बर्बाद करने का, खुर्द-बुर्द करने का मानो टेंडर पड़ रखा हो। मेन रुद्रप्रयाग से पोखरी मुख्य मार्ग है ये, और यहाँ से प्रशासन 24 घंटों गुजर रहा है। बिल्कुल हल्का वाहन जाने के लिए भी स्थान नहीं है, और बड़े वाहन की तो बात ही अलग है। अगर बाय द वे दो बाइकें साथ हो जाती हैं तो फिर आपस में टक्कर की प्रबल संभावना बनी है। और पब्लिक का कहाँ, वो तो परमिशन का पैसा दे रखा है, इस चीज का परमिशन है, उसमें डामर लिखा हुआ है। किस चीज का परमिशन? इसकी जो साइड की परमिशन है जी। ये डामर करके दोगे? डामर तो कम, वो PWD करेगी, PWD को पहले ही परमिशन लेते हैं ना PWD से। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पे मैं इस समय मौजूद हूं और उत्तराखंड में मोटर मार्गों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। अब उसके कारण क्या हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश आज करूंगा। इंजीनियरिंग की जो खामियां हैं वो तो सबसे पहला कारण सामने आता है। प्राकृतिक आपदाएं के चलते जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं वो दूसरा कारण बनता है, और तीसरा बड़ा जो कारण है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए किस तरीके से सड़क को खोद दिया गया है। हादसों का सबब बनती जा रही है ये सड़क। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकास नहीं होना चाहिए, चाहे संचार सेवाओं की बात हो तो वो बढ़नी चाहिए, मगर एक सेवा को बढ़ाने के चक्कर में दूसरी सेवाओं को प्रभावित करना किस तरीके का विकास है ये देख सकते हैं आप। यहाँ इन दिनों OFC लाइन को लेकर ये सड़क खोदी जा रही है। अब सड़क इतनी व्यस्त ये रहती है, दिन रात इस पे ट्रैफिक चलता है और इन सड़कों को खोदकर छोड़ दिया जाता है। यही स्थिति अगर मैं चोपता खड़पतिया के बीच की बात करूं, वहां भी ऐसी ही बनी हुई है। इन सड़कों के चलते दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं, क्योंकि रात दिन इस पे सफर करते हैं। रात के समय पे सबसे अधिक दिक्कत तब होती है जबकि कुछ दिखता नहीं है और इन बड़े बड़े गड्ढों में वाहन जा सकता है। भाई साहब, सड़क पहले तो मौसम के चलते पूरी बर्बाद हो चुकी है पानी से, अब खोद खोद करके चलने लायक भी नहीं रह गई है। देखिए, ये तो दुर्भाग्य हमारे क्षेत्रवासियों का भी है, जो कि आए दिनों यहाँ पे ऐसी घटनाओं को एक प्रकार से न्योता दे रहे हैं। और प्रशासन की तो मैं घोर लापरवाही का अंदेशा देखता हूँ कि प्रशासन भी, जबकि मेन रुद्रप्रयाग से पोखरी मुख्य मार्ग है ये, और यहाँ से प्रशासन 24 घंटों गुजर रहा है, मगर फिर भी अनदेखा या आंखों से देख भी रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो मैं तो घोर लापरवाही सुनूंगा। तो देख सकते हैं आप इस सड़क की स्थिति को। पूरा जो ब्लैक टॉप है, डामर है, वो खोद के रख दिया गया है। मैंने पहले ही कहा कि विकास का हम विरोध नहीं करते हैं, मगर इस ऐसे विकास का करना क्या है। बड़ी मुश्किलों से जो ग्रामीण मोटर मार्ग हैं वो डामरीकृत होते हैं। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद इन सड़कों का डामरीकरण होता है और उसके पश्चात इस तरीके की स्थितियां आप देख सकते हैं। हादसों को न्योता दे रही है ये पूरी की पूरी सड़क, पूरी खुर्द बुर्द करके रख दी गई है OFC लाइन बिछाने को लेकर। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे मोटर मार्ग की, तो ये देख सकते हैं आप सामने किस तरीके से एक संकरे मार्ग को पूरा बाधित कर दिया जाता है। तरीके से सड़कों की स्थिति बना रखी है। संकरी सी जगह पे पूरा जो डामर है वो खोद के रख दिया गया है, मगर किस तरीके के इन कंपनियों के मानक हैं, क्या कुछ सरकार से MOU साइन होते हैं कि आप पूरी सड़कों को खुर्द बुर्द करके रख देंगे। ये स्थितियां देख लीजिए आप। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग की ये स्थितियां हैं। अब ऐसे में हादसे नहीं होंगे, दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो क्या होगा? चलने के लिए जगह बची नहीं है।
भाई साहब, सड़क को खोद खोद कर तहस नहस कर दिया है, चलने लायक नहीं रह गई है। बिल्कुल सत्यता है सर, इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमने जहाँ तक देखा कि हर दूसरे तीसरे साल और इसी चौमासे के सीजन में इस प्रकार जो है ये खुदाई का काम चल रहा है। कभी नाली को दबा रहे हैं, कहीं ना भी। अभी जो ये कटिंग चल रही है बिल्कुल पेंटिंग से सटी हुई है और यहाँ पर बिल्कुल हल्का वाहन जाने के लिए भी स्थान नहीं है और बड़े वाहन की तो बात ही अलग है। अगर बाय द वे दो बाइकें साथ हो जाती हैं तो फिर आपस में टक्कर की प्रबल संभावना बनी है और इसका लगभग सारे लोग इससे जानते हैं, लेकिन अभी तक ये हो ही रहा है। जी नहीं, देखिए, संचार सुविधाएं बढ़नी चाहिए, विकास होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों को तहस नहस करके छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, ये सत्य है सर। क्यों उससे पहले जो हम देख रहे हैं कि पहले की जो OFC या ये दो संचार की वो नाली के अंदर थी, इसके बाद ये नाली से बाहर खोद रहे हैं। अब बाजार की स्थिति भी ऐसे, जैसे चोपता, सतरा खाल, इन जगह भी ऐसी स्थिति है और यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से चट्टानी जगह है और बिल्कुल संकरी रोड है। उसके बावजूद भी कल भी हम जब रुद्रप्रयाग से आ रहे थे तो लगभग यहाँ पे आधा घंटा जो है जाम की जैसी स्थिति हो गई। एक तो लोडेड ट्रक आया और भरी दोपहर में जाम की स्थिति हो गई थी। किस तरीके से सड़कों को खोद के रख दिया गया है। अब ऐसे में इन गड्ढों से हादसे नहीं होंगे तो क्या होंगे। पूरी सड़क को खुर्द बुर्द करके रख दिया गया है। क्या काम चल रहा है? जियो की लाइन डल रही है। अच्छा, लाइन डल रही है। कहाँ से कहाँ? ये पोखरी से ऊपर से रुद्रप्रयाग जाएगी। अच्छा, ठेकेदार कौन है इस पे? ठेकेदार राणा है? राणा जी हैं। अच्छा, किस तरीके से खोदना है कुछ पता है आप लोगों को? जी हाँ, क्या? जितना खोदना 50 मीटर की 50 मीटर खोदकर बंद कर दो। अच्छा, 50 मीटर खोदो और बंद कर दो। आपको पता है ये सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है, आपने कई जगह खोल के मार्ग को छोड़ दिया है। सर पता क्या है, जो ये करका पोर्शन है जो चट्टान का है, ये हमें एक फेरी ओपन करके फिर दोबारा खोदना पड़ा है। नाली हम 50 मीटर खोदते हैं जी। नहीं, जहाँ खोद के तुमने छोड़ रखा है, अगर कोई हाथ से सारे पर लोड लगेगा, ऐसा नहीं बंद, सारा काम बंद कर दो। मैं कई जगह देख के आ रहा हूँ, तुमको वीडियो भी दिखा दूंगा। ऊपर इबाल इस पूरे के पूरे रोड में, मतलब बरसात हो रही ना, बारिश की वजह से मिट्टी बैठी, पूरे के पूरे रोड में मशीन चलेगी दोबारा से। पूरा डामर उखाड़ के रख दिया है आप लोगों ने। आपको जमीन खोदने के लिए कहा गया है कि सड़क खोदने के लिए कहा गया? साइड में खोद रहे, रोड तो हल्की पल्ली टूट जाती है, वैसे साइड में खोद रहे। इसमें बरेकर यहाँ लाइन है, दूसरी भी दो ऑलरेडी पहले डली हुई, वो जो हमने ओपन निकाल रखी बाहर पड़ी है, वो पहले वाली लाइन है, उन्हें निकाल के उसी के ऊपर काम किया। आपके मानकों में है क्या डामर खोदनी है? ना, डामर नहीं खोदनी है, रोड ही करनी में खोदनी। डामर मैं यहीं पे आपको दिखा दूंगा। ये क्या खोद रखा है आपने? ये तो पूरी डामर खोद रखी है। ये जो डामर है ना, मतलब साइड में खुदाई हो रही है, ये कन्नी टूट जाती है इसकी। कन्नी टूटेगी तो वो तो ठेकेदार भरेगा, पब्लिक का नुकसान क्यों करवा रहे हो? पब्लिक का कहाँ, वो तो परमिशन का पैसा दे रखा है, इस चीज का परमिशन है, उसमें डामर लिखा हुआ है। किस चीज का परमिशन? इसकी जो साइड की परमिशन है जी। ये डामर करके दोगे? डामर तो कम, वो PWD करेगी। PWD को पहले ही परमिशन लेते हैं ना, PWD से। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से सड़क को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। पूरा जो ब्लैक टॉप है उसे उखाड़ कर रख दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, पहले ही सड़क काफ़ी संकरी है और उसके बाद OFC के नाम पर किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, सड़कों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। बमुश्किल ही मोटर मार्गों का डामरीकरण हो पाता है। ऐसे में पहले तो प्रकृति का कोप भाजन इन सड़कों को बनना पड़ रहा है और अब OFC लाइनों के नाम पर सड़कों को तहस नहस कर दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, कहाँ गाड़ियां चलेंगी, किस तरीके से कार्य होंगे, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये है स्थिति रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग की। जानलेवा बना हुआ है। संचार सेवाओं के
संचार सेवाओं को बढ़ावा देने के मकसद से भले ही OFC लाइनें बिछाई जा रही हैं, मगर सड़कों को बर्बाद करने का, खुर्द-बुर्द करने का मानो टेंडर पड़ रखा हो। ये देख सकते हैं आप, पूरी सड़क को तहस नहस कर दिया गया है।